राधे राधे प्रिय भक्तों, हनुमान जी की जीवन कथा। हनुमान जी की जीवन कथा आइए हम सुनते हैं। शंकर जी के अवतार हनुमान जी। शंकर जी के परम भक्त हैं रावण, लेकिन उसी रावण के दुष्टता पर एक दिन शंकर जी बड़े चिंतित हो गए और शंकर जी के मन में विचार आया कि यह भाई हमारा भक्त है, पर चाहता तो ऐसा है कि हमारा तीसरा नेत्र खुले और जल के भस्म हो जाए, पर गुरु को चाहिए अपने शिष्य को दंड दो लेकिन मृत्यु दंड ना दे। लेकिन यह काम ऐसे कर रहा है और यह आगे भी ऐसे कार्य करेगा कि इसको मृत्युदंड ही मिलना चाहिए और मेरे द्वारा ही मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे इष्ट राम को ही परेशान करेगा। तो क्या करें? तो शंकर जी का संकल्प हुआ कि इसके वध के कारण मैं ही बनूं। तब शंकर जी के मन में आया कि अब हम 11वें रुद्र श्री हनुमान जी के रूप में जाएंगे और हम ही कारण बनेंगे इसके वध का, और एक पंथ दो काज, रावण का वध भी हो जाएगा और मेरे इष्ट श्री राम जी की सेवा और भक्ति भी करूँगा, सेवा भी कर लूँगा, इसमें प्रेम भी करूँगा। अभी तो मैं शिव स्वरूप में हूँ, मुझे ईश्वर तत्व माना जाता है और मैं ईश्वर तत्व हूँ भी। इस कारण कई बार ऐसा होता है कि अगर शिव जी को राम जी का भक्त बता दो तो सब बड़े नाराज हो जाते हैं, हमारे शंकर जी बड़े हैं, आप अपने राम भक्त क्यों कह रहे हो। कई बार राम शंकर जी को कृष्ण भक्त बता दो तो सभी लोग बड़े क्रोध आ जाता है, बोले हमारे ठाकुर जी हमारे महादेव कोई कृष्ण है। लेकिन वास्तव यह है भैया, आप मानो चाहे ना मानो, आप मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कहते हैं, महादेव के आगे उनकी प्रसन्नता होती होगी, लेकिन आप मंदिर में जाकर के राम 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 कहते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सहस्त्र नाम अतुलित राम नाम वरण करने से हजारों बार कोई राम नाम कहता है, तब राम को सुनने के लिए महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण नाम सुन करके स्वयं प्रकट हो जाते हैं महादेव। तो महादेव ने विचार किया कि मेरे इष्ट की सेवा भी हो जाए और दुष्ट रावण का वध भी हो जाए, कारण मैं ही बनूं इसका। तब महादेव ने विचार किया कि और ऋषियों से कहा कि ऐसा हमारा मन का विचार है कि हमारा ही तत्व जावे पृथ्वी पर और राम जी की सहायता करे, रावण का वध में और राम जी की सेवा आराधना भी कर ले। तब ऋषि ने कहा महाराज, इस धराधाम पर पृथ्वी पर आपके तेज को धारण करने की सामर्थ्य किसी स्त्री में नहीं है, कौन धारण करेगा। तब ऋषि ने बोलने पर महादेव विचार करने लगे। अब ब्रह्मलोक की एक अप्सरा थी, उनका नाम था कुंजस्थला। उन्होंने एक ऋषि का उपहास किया, बहुत ध्यान से सुनिए, और उस उपहास के कारण ऋषि ने उसको साथ दे दिया कि तुम वानरी हो जाओ, इतनी जोर से हंस रही हो। संतों के ऊपर एक बात बता दें आपको, जो ऋषि महंत भक्त वक्ता वैष्णव के ऊपर या उसकी भक्ति के ऊपर हंसी करते हैं, उनको ही वानर बनना पड़ता है अगले जन्म में। इसीलिए कभी किसी भक्त की हंसी नहीं करना चाहिए। कुंजस्थला को श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम वानरी बन जाओ। लेकिन क्रोधादेवन विरणातुल्य, बड़े लोग का क्रोध वरदान के समान होता है। वो क्रोध में श्राप तो होता है पर उसमें वरदान भी होता है। कुंजस्थला अंजनी मैया के स्वरूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और विवाह वानर के राजा केसरी जी के साथ में हुआ। पर केसरी जी को श्राप लगा हुआ था कि ऋषियों ने श्राप दिया था कि आपकी कोई संतान नहीं होगी, कैसे संभव हो। और तभी महादेव के मन में बनाया कि भाई हमारा अंश स्वरूप पृथ्वी पर आवे। तो महादेव के नृत्य आराधना अंजनी मैया, ऋषियों ने अंजनी मैया को सुना, बोले यही महादेव के तेज को, महादेव के बल को, महादेव के जो आत्म तत्व को स्वीकार करे सके, इसका तप अद्भुत है और क्यों ना हो। विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचारिणी थी अंजनी मैया। बहुत ध्यान से सुनिए, एक दिन पर्वत पर बैठ करके अंजनी मैया महादेव जी की उपासना कर रही थी।
तभी उनको स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत अंजनी मैया ने नेत्र खोल के कहा, मैं साफ दे दूंगी, कौन है मेरा स्पर्श करने की हिम्मत कर किसकी है। तभी पावन देव प्रकट हो गए और पवन देव ने कहा कि माँ मुझे क्षमा करो, पर मेरा स्पर्श का अधिकार सबको है, मैं सबको स्पर्श कर सकता हूँ, मेरा स्पर्श अपवित्र नहीं होता। इस पृथ्वी पर चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी नहीं है जो मेरे स्पर्श से वंचित हो, इसीलिए आप बिल्कुल मुझे शापित मत कीजिए, मेरा स्पर्श करने का अधिकार तो सबको है। अंजनी मैया बोली, तो फिर मेरा विशेष स्पर्श क्यों किया आपने। तब उन्होंने पूरी बात बताई। बोले कि हाँ, महादेव की इच्छा है कि उनका तत्व प्रकट हो। मोहिनी स्वरूप को देख करके महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि प्रेमाश्रु के साथ उनका समस्त बल पृथ्वी पर झरने लगा, जिसके रूप में पृथ्वी पर विविध रत्न प्रकट हो गए। हीरे, सोने, चांदी, ये सब महादेव के प्रेमाश्रु से प्रकट हुए हैं और उन्हीं प्रेमाश्रुओं को कई ऋषियों ने अपने अपने प्रेम पुटों में धारण किया है। उन्हीं में से एक बिंद मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे ऋषियों की आज्ञा हुई है कि मैं आपके अंदर उसको व्यवस्थित कर दूं, ताकि महादेव जी 11 रुद्र स्वरूप हैं जो आपके प्रकट हैं। इसीलिए मैं आपके स्पर्श करके आपके करण फूट में महादेव जी का योग बल आपके भीतर व्यवस्थित किया है। अब आप जल्दी एक दिव्य भक्त, दिव्य बलवंत और दिव्य श्रेष्ठ बालक को जन्म देंगे। कितने पिताजी हनुमान जी के पवन पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन, ये हैं नंद पवन देव जी के पुत्र हनुमान जी के। शंकर अब यहाँ पर ऋषियों का संतों का शंकर स्वयं केसरी नंदन शंकर स्वयं ही आए हैं। और शंकर सुवन यानी कि उनके पुत्र। किसी का भाव ऐसा भी है कि भाई स्वयं शंकर जी पुत्र कैसे हो सके हैं, स्वयं शंकर जी आए तो इसीलिए शंकर जी केसरी नंदन। अभी बता, विवाह तो बड़े लोग ही करते हैं, बालक हम तो जैसे मिल जाते हैं। 3 पिताजी हैं शंकर जी के, ये कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार आज ही के दिन अंजनी मैया के दिव्य कोख में से दिव्य तेज प्रकट हुआ और पृथ्वी पर प्रकट हुए इस धरती को रक्षक, भक्तों के रक्षक, दानव दल के करने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान महाराज की जय। जय हो। हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ, तीनों लोकों में डुबकियां बजने लगी। देवता सब आनंदित हो गए, सब सुरक्षित अनुभव करने लगे। क्यों ना, बोले अब हमारी रक्षा करने वाले आ गए। श्री हनुमान जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने आकर के सब ने उनको वर प्रदान किया। किसी ने प्रदान किया, किसी को गदा प्रदान की, किसी के बुद्धि प्रदान की, किसी मेधावी। इस प्रकार सब देवताओं ने आकर के हनुमान जी के महाराज जी के दिव्य तेज प्रदान किया। एक बात सुनिए, हनुमान जी महाराज जी के पास एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी कमी हो। वह भले ही वानर थे, पर वानर रूप में भी इतने सुंदर थे कि उनके देखने के लिए राम जी लालायत रहते थे। कोई हनुमान जी के सामने बैठा हो, जो आज मंदिर में आप देखोगे हनुमान जी के सामने ही राम जी बैठे होंगे, प्रियतम के सामने बैठा जाता है। भले ही भक्त हैं हनुमान जी, लेकिन राम जी के दर्शन इतना अच्छा लगता है कि पर राम जी हनुमान जी को देखते हैं। और सुंदरता का कारण क्या है कि हनुमान जी में इतनी योग्यता है, पर सारी योग्यता भक्ति से ढकी हुई है। हनुमान जी में सारे गुण हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी को 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, पर फिर भी हनुमान जी महाराज जी इतने दिन कैसे भक्त हैं। भक्ति किसी का ज्ञान प्रधान है, किसी का स्वरूप प्रधान है। योग्यता हनुमान जी की महाराज ने सबको गार्ड करके भक्ति का प्रधान रखते हैं। हनुमान जी की एक लीला सुनिए। इस हनुमान जी लौट रहे थे लंका से और पुष्प विमान में राम जी के साथ बैठे थे। तो राम जी की जगह जगह देख रहे थे जानकी जी की, पता आपको यहाँ पर हमने कैसे किया था, पर यहाँ पर हमारी बलि को अपने प्राण बैठा करके वानरों के साथ हमने मीटिंग की थी, पर यहाँ पर हुआ था। स्थान दिखाए हुए जा रहे थे राम। तभी एक स्थान आया जिसको देख करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी बोले, हनुमान जी आप क्यों रो रहे हैं। हनुमान जी बोले, अब नीचे स्थान है, यहाँ ना जो जन्मभूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ था और मेरी मैया अंजनी मैया से बहुत वर्षों से मिला नहीं हूँ। मुझे सीता जी भी अपनी माँ दिखती है, पर क्या जन्म के ऊपर जा रहा है तो मुझे याद आ गई माँ की। राम जी बोली, इसी वक्त विमान रोको।
नीचे और चलो तुम अपनी माँ से, नहीं भगवान लेट हो जाएंगे। बोले नहीं कोई देरी नहीं, हम भी मिलेंगे तुम्हारी माता से, हम भी दर्शन करेंगे मैया से। राम जी बोले कि मैं भी दर्शन कर लूँगा। हनुमान जी बोले आप मिलेंगे मैया से? बोले हाँ मिलेंगे। चलो, और अब कोई तो लोग अलग अलग स्थान बताते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज महाराष्ट्र में जन्मे, नासिक के पास श्री हनुमान जी जन्म स्थान है। ऐसा माना जाता है, सब अलग अलग स्थान मानते हैं, पर हम नासिक में गत वर्ष 1 महीना थे तो वहाँ हमको कहीं बताया गया कि यहीं पर श्री हनुमान जी महाराज जी का जन्म हुआ। दंडवत वन करके राम जी भी सोचने लगे कि आज चलो हनुमान जी के मैया का दर्शन करूँगा, हनुमान जी के यहीं जन्म होंगे। वहाँ पहुँचे राम जी और सीता जी, राम जी सब लोग गए तो देखा एक पर्वत के ऊपर नेत्र बंद करके बैठी हैं अंजनी मैया। नेत्र खोल के जैसे ही देखा सामने राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी वानरों सहित हनुमान जी महाराज जी आ रहे हैं। अंजनी मैया के नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया। बोले यह वाह पूरे पुत्र पूरे विश्व की मैया है, साक्षात भगवान के आवे। हनुमान जी हृदय से लगा कि मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मेरे लाला, अरे मेरे पवन सुत पूछे कार्य करने लगी और करके नेत्र सजल हो गए। कितना प्रेम, हनुमान जी इतने बलवान हैं लेकिन मैया को देखकर बात हो गए हैं, छोटे से लाला बन गए हैं। जैसे एक लाला अपनी माँ के सिर डालता है, माँ के ऊपर चढ़ जाता है, हनुमान जी चढ़ गए अपनी मैया के ऊपर। और अंजनी मैया का बालवत जैसे लाला को प्रेम करती है वैसे हनुमान जी के हृदय से लगाकर खूब फुचकार रही है। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी के नेत्र सजल हो गए। देख करके अंजनी मैया के इस प्रकार अब बोली, अंजनी मैया बोली लाला अब चल उतरो, देखो ठाकुर जी आए हैं, कुछ सामग्री बनाऊं, कुछ उनको पवाऊं। और सामग्री सिद्धि की। अंजनी मैया ने राम जी को अपने हाथों से भोजन पवाया। हनुमान जी आज इतने प्रसन्न हुए कि मेरी जन्म भूमि पर राम जी आए हैं। देखो हनुमान जी की एक गुण देखो आपने, हनुमान जी की जिद नहीं की, राम जी से भी मेरे घर वाल चलो। राम जी खुद आ गए हैं। उन एक भक्त का स्वरूप अपने गुरु से, अपने आचार्य के, उसकी इच्छा है जहाँ वहाँ चलो, अपनी इच्छा से कभी मत कहो अपने गुरु से। अंजनी मैया ने प्रसाद आदि के बाद पूछा कैसा रहा आपकी लंका में जो युद्ध, उसकी चर्चा तो बहुत सुनी, पर आप लोग खुद अपने मुख से बताइए कि वहाँ कैसा क्या रहा। हनुमान जी महाराज जी बोले मैं बताऊँ पूरे लंका कांड तो मैं ही सुनाऊंगा। सुंदर कांड तो सुनाना शुरू किया। हनुमान जी ने बोले ऐसे ऐसे भगवान ने कहा, पता करके आओ। और मैया उड़कर मैं गया और जाकर मैं वहाँ पर लंका जला दी। सीता जी से मिलकर आए, इधर फिर वापस आ गए। राम जी से आकर के हमने निवेदन किया, पूरी वानर सेना लेकर फिर हमने सेतु बनवाया। सेतु बनाकर वहाँ पर लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी। फिर मैं हिमालय पर जाकर पर्वत लेकर आया, संजीवनी बूटी दी। आदि पूरी कथा सुनाने के बाद बोले सब लोग प्रसन्न हो गए, लेकिन अंजनी मैया बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुई थी। सीता जी ने कहा कि माँ, श्री हनुमान जी के इस ऐश्वर्य को सुन करके आपको प्रसन्नता नहीं हुई? अंजनी मैया बोली कि नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई, प्रसन्नता, बल्कि मुझे तो संशय हो रहा है कि हनुमान जी के ऊपर। बोली क्यों? कि बोले हनुमान जी के होते हुए भी श्री राम जी को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? अंजनी मैया ऐसे ही सीता मैया से बोलने लगी, ये मेरा पुत्र है हनुमान, इसको परवरिश ऐसी हुई है, इसका लालन पालन ऐसे हुआ है कि ये अकेला चाहे तो अपने एक वामस्थ पर प्रहार करके पूरी लंका को रसातल में भेज सकता था। इसके रहते श्री राम को सेतु बनाना पड़ा, लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी, वैद्य बुलाने पड़े, इतने दिन तक युद्ध होता रहा और रावण की यह ठाकुर जी को आकर के रहना पड़ा। और न जाने क्या का ये सब सुन करके मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हनुमान तुम्हारे रहते राम जी को इतना श्रम क्यों करना पड़ा? तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तुम जाकर पूरी लंका को नष्ट करके रावण को रसातल के में फेंक करके सीता जी को कंधे पर बिठा करके ले आते। तुम इतना श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, राम जी को करना क्यों पड़ा उनको? अंजनी मैया यही बात कह रही हैं। तो यह सुनकर और तो किसी के
मन में नहीं, लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा आया कि मैया को कुछ ज़्यादा ही बलवान है, कि बहुत ज़्यादा बलवान है। अरे ठीक है हनुमान जी, हो गई लीला पूरी, अब इतना क्रोध क्यों कर रही हैं बेचारी। उन पर अंजनी मैया समझ गई, लक्ष्मण जी अभी समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तभी अंजनी मैया एक दूर पर्वत पर गई और वहाँ पर्वत पे जा कर के हनुमान जी को टकटकी लगा के देखने लगी। तो हनुमान जी को देखते देखते अंजनी मैया के चित्त में वात्सल उमड़ा और वात्सल उमड़ने के पदार्थ दूध बन करके बहने लगा। एक बूंद दूध की पराधार से निकली एक जैसी ही उस पर्वत पर खड़ पर गिरी। पर्वत बीचों बीच विदड़ हो गया, ज्वालामुखी प्रकट हो गई, काले काले बादल आकाश में छा गए, पृथ्वी डामाडोल हो गई। लक्ष्मण जी लाल जी बोले यह क्या था। अंजनी मैया बोली कि यह अंजनी के पराधर दूध के का बल था, एक बिंदु का यह असर है तो समझो कि पूरे पूरे जिस बूंद को पृथ्वी को यह पर्वत नहीं सहन सके, उस बिंदु उस दुग्ध में पला बड़ा है ये हनुमान, उसको अपने गर्भ में धारण किया है। हनुमान जी के बल का ये है, अंजनी के दूध को गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य किसी को नहीं था। जीवन पर्यंत विवाहित होते हुए भी, बालक होते हुए भी ब्रह्मचारिणी के अंजनी मैया ने उसके दूध को पिया है हनुमान ने, और उनके रहते हुए इतना बलवंत होते हुए भी यह सब करना पड़ा। अब तक तो श्री राम जी उठ बोले, आप हनुमान जी को बल पर किसी का संशय नहीं है, किसी को शक नहीं है, पर हनुमान जी में एक गुण है क्या, वे अपने बल का अपना नहीं मानते, वे मेरा मानते हैं। वे चाहे जो जाकर के रावण को मार सकते हैं, लेकिन वहाँ भी चिंतित रहे थे, आज्ञा नहीं है। वे चाहते थे पूरी लंका को जला करके रसातल में फेंक देते, उखाड़ करके हनुमान जी महाराज जी फेंक सकते थे। तो राम जी कहने लगे कि श्री हनुमान जी महाराज जी के बल में किसी को संशय नहीं है, पर राम जी कहते हैं कि तब प्रताप रघुनाथ वह अपने प्रत्येक बल को मेरा प्रताप मानते हैं। राम जी ऐसा ही अंजनी माता को कहते हैं, मेरी आज्ञा नहीं थी रावण को मारने की, मेरी आज्ञा नहीं थी लंका को रसातल में फेंकने की, अगर आज्ञा होती तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। अकेला हनुमान जा कर के सब क्रिया कर सकता था, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं मैया, आपका लाला इतना बलवंत, इतना बुद्धिमान, इतना योग्य होते हुए भी मेरे अधीन रहता है, अपनी योग्यता को नहीं मानता। तब अंजनी मैया प्रसन्न हुई, हनुमान जी को हृदय से लगाया। इसी प्रकार राम जी की ऐसी वचन सुनकर अंजनी मैया भी खुश हो गई। तो ये रहा हनुमान जी का कथा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बोलिए राधे राधे, जय श्री राम।